अगर अंतर्दृष्टि काम कर भी जाए और आप सोचें कि काश एक छड़ी होती और वो छड़ी ना हो तो सुगमता नहीं होगी, यानी समस्या का समाधान आप पाएंगे तो हो सकता है कुछ और ढूंढे, लेकिन उसमें कठिनाई होगी। ठीक है ना। चलिए दूसरा, अच्छा, एक बार अगर आपने अंतर्दृष्टि से किसी समस्या का समाधान कर लिया तो उस समस्या के समाधान करने के बाद यदि वैसी ही सिचुएशन में आप दोबारा आ जाते हैं तो जो पुराना आपने सल्यूशन निकाला था वो सल्यूशन का आप दोबारा से रिपीटिशन कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए, पहले सेंटेंस में हमने कहा था कि एक ए समस्या है और एक बी समस्या है। ए समस्या बिल्कुल अलग थी, इसका मतलब इसको सुलझाने का अनुभव भी अलग था। बी नाम की समस्या बिल्कुल अलग है, तो इसका अनुभव इसके अनुभव के साथ काम नहीं कर सकता। मसलन कोई चीज़ अगर बहती नदी में गिर गई है तो क्या आप उसको छड़ी से निकाल सकते हैं? लेकिन अगर आपके बेड के आसपास या बेड के पीछे बिल्कुल जगह नहीं है, दीवार से सटा हुआ बेड रखा हुआ है, दीवार और बेड के बीच में अगर कोई चीज़ गिर गई है और बेड बहुत भारी है, आप उसको अपनी जगह से डिगा हिला नहीं सकते, तो आप छड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन छड़ी का प्रयोग आपने तब किया जब आप धरातल पर थे, ज़मीन पे, धरती पर थे। ठीक है ना। यही प्रयोग आप नदी में तो नहीं कर सकते किसी भी गिरी हुई चीज़ के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक समस्या जो बिल्कुल विपरीत है दूसरी समस्या के, उनके समाधान का तरीका हो सकता है कि एक ना भी हो। ज़रूरी नहीं है कि अतीत में आपने जो सीखा वो भविष्य में या आज के टाइम पर, प्रेजेंट में एप्लीकेबल हो पाए। लेकिन अगर समस्या एक ही है, पहले भी कुछ पीछे बेड के पीछे गिर गया, बेड दीवार से सटा हुआ रखा था, आपने एक छड़ी ली और उस सामान को निकाल लिया। अगली बार अगर फिर से कुछ सामान गिरेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? छड़ी की खोज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पुनरावर्तन, रिपीटिशन। इसका मतलब अगर एक समस्या दोबारा से आपके सामने आती है तो पुरानी समस्या जो बिल्कुल इस समस्या के जैसी थी, उस समस्या को जैसे आपने सुलझाया था वैसे ही आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इस नई समस्या को सुलझाएं। सुल्तान ने पहली बार जब केलों को पा लिया छड़ी से, तो दूसरी बार भी उसने छड़ी से उन केलों को पाने की कोशिश की थी, लेकिन छड़ी छोटी थी। तब उसने दूसरी छड़ी को उस पहली छड़ी के साथ मिलाकर उसको लंबा करके और फिर केलों को पाया। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि पहली बार उसने छड़ी का प्रयोग किया, इसलिए दूसरी बार भी वो पहले से ही केले की दूरी देखकर छड़ी को ढूंढेगा। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए। एक बार समस्या का हल अंतर्दृष्टि के माध्यम से अगर निकल जाता है तो उसका पुनरावर्तन किया जा सकता है। प्रयत्न भूल द्वारा सीखने में समस्या का हल धीरे धीरे होता है।